हेलो, गुड आफ्टरनून टू ऑल। नमस्कार, मैं शाजिया। मूवीशाला पर आप सभी का स्वागत है। मैंने जैसा कि आप लोग को पता था कि आज 28 जुलाई को मेरी क्लासेस आने वाली हैं मूवीशाला के ऐप पर। तो यहाँ पर आज हमारी जो है दिस इज़ माय फर्स्ट क्लास एंड दिस इज़ इंट्रोडक्टरी क्लास। ये जो मेरी क्लास है ये इंट्रोडक्टरी क्लास है कि बिहार स्पेशल में मैं आप लोगों को क्या पढ़ाने वाली हूँ और क्या क्या चीज़ें मैं यहाँ पे कवर करवाऊँगी, क्योंकि ऑलरेडी मुझसे जो स्टूडेंट पढ़ चुके हैं और बहुत इसका क्या था, इस बैच का काफ़ी डिमांड भी था कि मैम अब एग्ज़ाम आपके काफ़ी नज़दीक भी हैं, हो सकता है माइट पॉसिबल जैसा कि एक्सपेक्टेड है कि अक्टूबर में बीपीएससी की परीक्षा हो जाएगी। बीपीएससी के प्रीलिम्स के एग्ज़ाम के बारे में बात करें तो ये ऐसा चांसेस है कि जैसा अब तक की बताया गया है कि मोस्ट प्रोबेबली कि आपका अक्टूबर तक में हो जाए परीक्षा। तो उसके लिए आपको कम से कम, चूँकि बिहार स्पेशल का जो सेक्शन है इसे हम लोग किसी भी हालत में छाट नहीं सकते हैं और कम नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ से जो क्वेश्चन है वो आपके प्रीलिम्स में भी आएंगे, आपके मेंस में भी आएंगे। इनफैक्ट this is also very important for your interview session, because if you are aware about Bihar and proper specific जो कह सकते हैं कि जो specific things of Bihar, it means कि now you are in safer zone। इसका मतलब ही ये है कि आप उसके बाद से safer zone में आ जाते हैं। यहाँ मैं आज आपको ये भी बता दूं कि मैं इसमें क्या पढ़ाने वाली हूँ, किस तरह से पढ़ाने वाली हूँ और क्या क्या बातें मैं आप लोगों से यहाँ पर डिस्कस करने वाली। ये सारी बातें, दिस ऑल थिंग्स आर यहाँ पे मैं आपके साथ आई एम गोइंग टू डिस्कस टू ऑल ऑफ यू। चलिए यहाँ पर आते हैं, कुछ बातें मैं आप लोगों से बता देती हूँ कि यहाँ पर क्या है कि जिनको भी मेरा बैच परचेज करना है, दिस इज़ माई, ये रहा, 1 सेकेंड, हाँ ये रहा, यहाँ पे देख लीजिएगा, ये मूवीशाला ऐप है, ये आपको डाउनलोड करना होगा। एंड यहाँ पर रहा, दिस इज माय इंस्टीट्यूट कोड, यहाँ पर मैं लिख भी दे रही हूँ HIAS 492। ये क्या है? दिस इज माय इंस्टीट्यूट कोड। आप लोग मेरे इस इंस्टीट्यूट कोड से जुड़ सकते हैं, आ सकते हैं आप सभी लोग। अब यहाँ पर कुछ बातें और, हाँ जिनको भी बैच के रिगार्डिंग कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप इन पे इस नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। चलिए आते हैं हम लोग यहाँ पर बात करते हैं कि मैं आप लोगों से पहली बात तो ये कि बता दूं कि भाई बिहार के मामले में अगर देखा जाए तो कि कौन कौन सी बातें, मुख्य बातें हैं, सिलेबस में क्या है आपका, किस प्रकार से, इट मीन्स कि एग्जैक्टली इन सिलेबस व्हाट इज मेंशन अबाउट कि दैट आपको क्या क्या पढ़ना है और कौन सा सेक्शन हम पढ़ें जो आपका बिहार का क्या हो, बेसिकली कवर भी हो एंड इन एग्जाम्स आपको क्या हो, आराम से आपका इजीली क्या हो, ये सेक्शन एटलीस्ट आपका पूरा कंप्लीट रहे और कहीं से भी कोई प्रॉब्लम नहीं आए। अगेन आई रिपीट कि इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर बिहार स्पेशल, इट मीन्स कि यू आर प्रिपेयरिंग फॉर प्रीलिम्स एंड मेंस ऑल्सो, बिकॉज दिस सेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर प्रीलिम्स एंड एज वेल एज मेंस ऑल्सो। ओके, चलिए आते हैं हम लोग यहाँ पर कुछ बातें आप लोगों से, जैसा कि मैंने बताया है। ओके चलिए यहाँ पर आते हैं हम लोग कुछ पे, इस पे कुछ जो है इम्पॉर्टेंट बातें हम लोग कर लें। एक सेकेंड, मैं कलर थोड़ा सा देख लूँ। ये पेन का कलर चेंज हो रहा है। ओके ओके, रुक जाइए 1 सेकेंड। चलिए आते हैं हम लोग यहाँ पर बात करते हैं। नाउ वी आर गोइंग टू टॉकिंग अबाउट बिहार स्पेशल। हम बात कर रहे हैं किसके बारे में? बिहार स्पेशल के बारे में। ठीक है, बिहार स्पेशल के बारे में हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर, वी आर, अब आपको मैं समझा भी दूंगी कि बिहार स्पेशल में हमें क्या पढ़ना है और किस प्रकार से इसे हमें कंप्लीट करना है और कौन कौन सा सेक्शन जो है वो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहेगा। एक सेकेंड रुकिएगा, इसका कलर कैसे चेंज होगा, बैकग्राउंड। एक सेकेंड रुकिए आप सभी लोग, मैं इसमें बता रही हूँ। हाँ जी, चलिए यहाँ पर हम लोग बात कर रहे थे अभी आप लोगों से कि बिहार स्पेशल का सबसे पहले क्या है कि आप लोगों को एक चीज़ ध्यान रखना है, पीटी, यानी अगर हम लोग बात करें कि दिस इज़ बेसिकली क्या है, ये आपका प्रीलिम्स ओरिएंटेड क्या है, बैच है। दिस इज़ कम्प्लीटली प्रीलिम्स ओरिएंटेड बैच है ये आपका। हाँ, प्रीलिम्स ओरिएंटेड क्या है, ये आपका बैच है। एंड द नेक्स्ट थिंग इज दैट कि ये आपको कहाँ पे काम देगा, दिस इज ऑल्सो, ये आपके मेंस की परीक्षा में भी क्या होगा, उतना ही क्या है, प्रभावशाली रहेगा। दिस इज ऑल्सो वेरी फ्रूटफुल इन योर मेंस एग्जाम। चलिए यहाँ पर कुछ बातें मैं देख लूँ, आपको कुछ बातें और बता दूँ। जैसे अगर हम लोग बात करें यहाँ पे
कि आपके मेंस के बाद, यानी अगर हम लोग बात करें कि सिलेबस क्या है एंड व्हाट इज़ द पैटर्न ऑफ बिहार स्पेशल, पैटर्न क्या है इसका, इसको हम लोग कुछ चीज़ों को यहाँ देखेंगे। तो यहाँ पर आते हैं हम लोग सिलेबस। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द सिलेबस ऑफ बीपीएससी प्रीलिम्स की बीपीएससी प्रीलिम्स में कौन कौन सा सेक्शन हमें बिहार से कंप्लीट करना है, ताकि उसको आप अगर पढ़ लें तो फिर आपको वहाँ से समस्या नहीं आए। और मैं क्या पढ़ाऊंगी आपको यहाँ इस टॉपिक में, ये भी मैं आपको बता दे रही हूँ कि मेरा क्या यहाँ आपका रोल रहेगा, कि मैं क्या क्या चीज़ें आपको यहाँ पर कौन कौन सा सेक्शन कवर करवाने वाली हूँ। तो ये सारी चीज़ें हम लोग क्या करेंगे, कवर करेंगे। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट बात आप सभी को मैं बता दूँ, 67th बीपीएससी जो है ये मोस्ट अवेटेड है राइट नाउ, अभी के टाइम पे मोस्ट अवेटेड है। एंड द सेकेंड थिंग इज दैट कि इसके लिए सारे परीक्षार्थी अभी से क्या है, और चूंकि बिहार में लगातार एग्जाम क्या हो रहे हैं, वो बहुत ही टाइम टू टाइम हो रहे हैं, बहुत ही सही समय पर। अब कह लीजिए कि अब एग्जाम में लेट नहीं हो रहा है। सो आपको क्या है कि बिना समय गवाए आपको क्या करना है, रेडी रहना है। चलिए आते हैं यहाँ पर सिलेबस के बारे में। देखिए हम लोग बात करें तो आपको कुछ चीज़ें जो हैं वो समझ लेनी है कि क्या क्या चीज़ें आपके सिलेबस में आएंगी और कौन कौन सा सेक्शन जो है हमें प्रीलिम्स के कंटेक्स्ट में हमें अपना तैयार करके रखना है। ठीक है, जैसे यहाँ आप देख लीजिए, पहली बात तो ये कि यहाँ पे मैं कुछ चीज़ें आप लोग जितने लोग भी हैं इसको अपनी तरफ से क्या करेंगे कि माइंड में फिक्स कर लेंगे। प्रीलिम्स को लेकर के कौन कौन सा सेक्शन मैं कवर करवाऊंगी ये भी मैं बता देती हूँ। जैसे सबसे द फर्स्ट थिंग इज दैट आई एम गोइंग टू विथ बिहार हिस्ट्री जो है, मैं इसके साथ क्या करूँगी, शुरुआत करूँगी। एंड द फर्स्ट थिंग इज दैट कि व्हेन आई एम जब मैं आपको बिहार हिस्ट्री पढ़ाऊंगी तो स्पेशली इन दिस टाइम आई एम गोइंग टू स्टार्ट विथ मॉडर्न हिस्ट्री। मैं इस बार आपको आधुनिक भारत यानी आधुनिक बिहार के इतिहास से परिचित कराऊंगी और उसमें सारी बातें हम लोग उस पर क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो यहाँ क्या है हमारा आधुनिक बिहार का इतिहास, आधुनिक बिहार का इतिहास। टॉपिक की शुरुआत कहाँ से होगी ये मैं आप लोग को बता दे रही हूँ। ये रहा आधुनिक बिहार का इतिहास। दूसरा अगर हम लोग देखें, ये तो था बिहार हिस्ट्री। दूसरा अगर हम लोग बात करें, अब देखिए ऐसा है कि आप कहते हैं कि भाई इंडियन हिस्ट्री के बारे में बात करते हैं, बट आप देखिएगा क्वेश्चन का पैटर्न अगर आप देखेंगे तो ना आप एक चीज़ क्या होगा, कंफर्म होगा कि यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्या हो गया है। नाउ टाइम टू टाइम हम लोग क्या देख रहे हैं कि भाई अब जो सेक्शन जो अब क्वेश्चन जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं बेसिकली देवर फ्रॉम बिहार ज्योग्राफी। वो बिहार ज्योग्राफी से धीरे धीरे क्या हो रहे हैं, प्रश्न बढ़ते जा रहे हैं। जैसे बिहार के भूगोल से प्रश्न जो है वो लगातार पढ़ रहे हैं, क्योंकि बिहार में जैसे मान लीजिए कि उत्तर जो बिहार है वहाँ पर क्या कंडीशन है, दक्षिण बिहार की क्या कंडीशन है, बिहार में कहाँ पर सबसे ज़्यादा खनिज संसाधन पाए जाते हैं। इट मीन्स कि वेयर इज कह सकते हैं कि लार्ज नंबर ऑफ मिनरल्स इन बिहार, एग्जैक्टली इन कहाँ पर है, इज इट इन साउथ बिहार और इज इट इन नॉर्थ बिहार, कहाँ पर ये ज़्यादा पाए जाते हैं। फ्लडेड एरिया सबसे ज्यादा कौन सा एरिया है, यानी बाढ़ प्रभावित क्षेत्र जो है, एंड व्हाट इज द रीजन बिहाइंड द फ्लड। इस ये जो बाढ़ जो आते हैं तो इसके कारण भी क्या है। जैसे अगर कोसी नदी के बारे में देखें तो वो बेसिकली क्या है, नॉर्थ बिहार की तरफ पड़ता है और वहाँ से क्या है कि नॉर्थ बिहार मोस्टली क्या है, हाईली अफेक्टेड है बिकॉज ऑफ फ्लड। तो ये सब चीज़ें बिहार ज्योग्राफी में, जैसे मिनरल्स, उसके अलावा और कौन कौन सा, जैसे अगर हम लोग बात करें कि कांवर अबाउट कांवर लेक की, कांवर लेक का क्या क्या वहाँ पर क्या स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो इस तरह की जो भी चीज़ें हम लोग यहाँ पे बिहार ज्योग्राफी में मैं आपको इसमें करवाऊंगी। ये रहा बिहार का भूगोल, दिस इज बेसिकली बिहार का भूगोल। थर्ड आते हैं, क्योंकि आपके दिमाग में बहुत सारे जो है प्रश्न लगातार आ रहे होंगे कि शाजिया मैम क्या करवाने वाली हैं, कौन कौन सा टॉपिक कवर करवाने वाली हैं। लॉट्स ऑफ क्यूरीज आई हैव, मैंने देखा कि मेरे पास कई प्रश्न आए हैं स्टूडेंट्स के कि मैम इसमें क्या होगा, जैसे पहले पढ़ाया था आप वैसे ही पढ़ाएगा। सारी चीज़ें, चूंकि मैं बदल नहीं गई हूँ, मैं तो वही हूँ, सो डोंट वरी अबाउट दैट। मैं जिस तरह से पढ़ाती हूँ, जिस पैटर्न पे पढ़ाती हूँ, आप इसके लिए बिल्कुल बेफिक्र रहें, मैं आपको वैसी ही तैयारी कराऊंगी। ठीक है, तो इतिहास हो गया, बिहार का ज्योग्राफी हो गया, और उसके बाद हम लोग क्या देख रहे हैं कि बिहार का जो आर्थिक यानी बिहार की जो इकोनॉमिकल या फिर पॉलिटी आ जाइए। तो यहाँ पर देखिए, अगर हम लोग बात करें आर्थिक कंडीशन में, अगर देखा जाए आर्थिक इन द सेंस कि बिहार की इकोनॉमी के कंटेक्स्ट में अगर हम लोग बात करें, इफ वी आर टॉकिंग अबाउट द इकोनॉमी ऑफ बिहार, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर स्पेशली हम लोग यहाँ क्या करेंगे, इकोनॉमी में मैं आपको करंट से अपडेट करते हुए बताऊंगी कि बिहार में कौन कौन सी योजना चल रही है, व्हाट इज़ द न्यू प्लान इन बिहार।
ओके। एंड द थर्ड थिंग इज़ दैट कि वहाँ पे कौन कौन सा और कौन कौन सी स्कीम चल रही है और क्या क्या चीज़ें नई बिहार सरकार के द्वारा लाई गई हैं, तो ये सारी बातें हम लोग क्या करेंगे। लेकिन ये यहाँ ध्यान रखना है कि इसको हम लोग किस तरह से अपडेट करेंगे, इसको मैं अपडेट करूँगी विथ करेंट, ठीक है। कोई भी आप अगर प्लान बताते हैं या कोई भी प्लान अगर आप इकोनॉमिक्स देखिए कहीं का भी पढ़ें, चाहे आप नॉर्मल इंडियन इकोनॉमिक्स पढ़िए, चाहे एक सेकंड रुक जाइएगा, हाँ, अगर आप नॉर्मल इंडियन इकोनॉमिक्स पढ़िए या फिर आप बिहार इकोनॉमिक्स पढ़िए, आप कोई भी इकोनॉमिक्स पढ़िए, आपको क्या होना होगा, अपडेट होना ही होगा। 1 सेकेंड, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि आप कहीं भी यानी अगर आप इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं तो आपको क्या होना होगा, अपडेट होना होगा विद करेंट। इट मीन्स कि अगर आप ट्रेडिशनल पोर्शन में, आपको क्लियर बता दे रही हूँ, बिहार में मैं योजनाओं के साथ यानी जितने भी प्लान चल रहे हैं, और ये आपसे मैं आपको बता दूँ कि ये इंटरव्यू में बहुत ज़्यादा क्या है आपके काम भी आते हैं। इनफैक्ट दिस इज ऑल्सो वेरी फ्रूटफुल इन योर मेंस एग्जाम। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको इस प्रकार से पढ़ेंगे, इकोनॉमिक्स का सेक्शन जो रहेगा कि बिहार में कौन कौन सी स्कीम है, ठीक है, ये सारी की सारी योजनाएं, ये सारी की सारी चीज़ें। थर्ड थिंग इज़ दैट कि अब इसके अलावा क्या बच गया हमारा, बिहार का हिस्ट्री हो गया, बिहार की ज्योग्राफी हो गई, बिहार का क्या रहा, इकोनॉमिक्स हो गया। इसके अतिरिक्त अगर हम लोग बात करें कि और क्या चीज़ें हैं जो बिहार में जो हमें जानना है, तो बिहार में देख लीजिए है क्या कि कुछ स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात करें, जैसे फेमस पर्सनैलिटीज़ कौन हो गए, इनके बारे में हमें जानना होता है कि कौन कौन से फेमस पर्सनैलिटीज़ हैं बिहार के। हाँ, ये एक अलग सा सेक्शन मैं आपको क्या कराऊंगी, कवर करवाऊंगी, फेमस पर्सनैलिटी। हाँ, फेमस पर्सनालिटी जो भी प्रमुख जो है व्यक्तित्व हैं उनके बारे में क्या करेंगे, इनके बारे में देखेंगे। तो बिहार का देखिए हिस्ट्री, ज्योग्राफी, और हाँ पॉलिटी के कंटेक्स्ट में अगर आप देखें, आपको लग रहा हो कि मैम पॉलिटी में हम लोग क्या करेंगे, व्हाट इज इन जो अगर हम लोग बिहार की इसमें देखा जाए कि पॉलिटी का मतलब है कि वहाँ पर तो बेसिकली देखिए जो आप लोग पॉलिटी पढ़ते हैं उसमें जैसे कि जो हम लोग क्या है बिहार में ऑलरेडी क्या है कि एक तो भाई आपको क्या है कि विधानसभा और विधान परिषद दोनों हैं। तो स्पेशली क्या है कि विधान परिषद, ठीक है ना, इट मीन्स कि जो लेजिस्लेटिव काउंसिल जो है हमारा, तो हम लोग उसके बारे में क्या करेंगे कि देखेंगे कि वो किस क्लॉज के तहत स्टेट में ये चीज़ें इम्प्लीमेंट की जाती हैं और किस प्रकार से इसको क्या है कहीं भी किसी राज्य में अगर इसको गठित करना है, इट मीन्स कि अगर कहीं पे भी विधान परिषद को इस्टेब्लिश करना है, देन व्हाट इज द एग्जैक्टली रूल बिहाइंड दैट एंड व्हाट इज द नॉर्म्स, उसके पीछे का क्या क्या चीज़ें हैं एंड कौन कौन से क्लॉज होते हैं कि जिसके तहत ये सारी चीज़ें और किस बिहाफ पर ये जो है पास होता है। फिर द रोल ऑफ गवर्नर हो गया, फिर आपको देख लीजिए आप क्या देखते हैं कि ये सारी चीज़ें हम लोग क्या करेंगे उसमें पढ़ेंगे कि स्टेट पॉलिटिक्स में अगर बात किया जाए कि स्टेट का इस लेवल पे तो जो स्टेट से जुड़ी हुई जो इंपॉर्टेंट बातें हैं वो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर पढ़ेंगे। तो देखिए ये जो सेक्शंस के बारे में मैं आपको बता रही हूँ, क्योंकि अगर किसी को भी ये लग रहा है कि अरे बिहार तो काफ़ी छोटा सा होता है और हम आराम से पढ़ लेंगे, नहीं ऐसा नहीं है। बिहार में क्या है बहुत सारी चीज़ें पढ़नी है आपको, थोड़ा मोड़ा नहीं है। इनफैक्ट मैं आपको बता रही हूँ कि है क्या कि अगर आप जब आप बिहार पढ़ने लग जाएंगे तो आपको लगेगा कि बिहार में इतनी सारी चीज़ें मुझे तो पता ही नहीं था। लेकिन मैं आपको यही कह रही हूँ कि अगर इसमें आप अगर अच्छे से आप प्रिपेयर कर लेते हैं तो इट मीन्स कि इट्स वेरी वेरी फ्रूटफुल इन योर अपकमिंग प्रीलिम्स एंड मेंस के एग्जाम में। ये बहुत ज़्यादा आपको क्या करेगा, काम देगा। तो इस तरह से हमें क्या करना है, इसको हर तरीके से तैयार करना है, इसको हमें प्रिपेयर करना है। ओके है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो ये था कि भाई ये मेरा प्लान है, बेसिकली दिस इज माय प्लान कि मैं आपको किस प्रकार से पढ़ाऊंगी। और हाँ, मोस्ट वेटेज जो कह लिया जाए कि एग्जाम में यानी परीक्षा में अगर आप बात करेंगे कि बीपीएससी के एग्जाम में, इन बीपीएससी एग्जाम आपका कौन सा सेक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, दिस इज, ये ध्यान रखिएगा। ये भी ठीक है, बिहार का इकोनॉमी करंट से जोड़ करके पूछ देते हैं, पर्सनालिटी में भी क्वेश्चन आ सकता है। हाँ, ये जो है ये चूंकि पॉलिटी का पार्ट है तो इस तरह से क्या है कि ये ऑलमोस्ट मैं आपको बता रही हूँ कि बिहार में अब आप देखेंगे कि नॉर्मल इंडियन हिस्ट्री की जगह पे क्या चल रहा है, अब तो बिहार हिस्ट्री से ही क्वेश्चन आ रहे हैं। स्पेशली क्या है, आपको एंशियंट का आपको पता है कि एक बहुत बड़ा सेक्शन, इनफैक्ट इस बार जो क्वेश्चन पूछा था इन लोगों ने मेडिवल में करके ही क्या किया था, क्वेश्चन पूछ दिया था। तो जितने क्वेश्चंस हैं मैं आपको क्या करूँगी, इसमें पूरा का पूरा कवर करवाऊंगी एंड आई विल ट्राई कि आप लोग को कहीं भी कोई समस्या नहीं आए। तो अपनी तरफ से तो मेरी यही कोशिश रहेगी। बाकी इसके साथ क्या है कि आप साथ साथ मेहनत करते रहें। देखिए टीचर का काम होता है पढ़ाना, आपका काम होता है पढ़ना, ठीक है। और मेरे इस बैच के लिए चूँकि मुझे बहुत सारे स्टूडेंट कह रहे थे, लगातार फ़ोन भी आ रहा था कि मैम आप प्लीज़ बैच ले आइए, हम लोग चाहते हैं कि आपका बैच आए। सो दैट अब ये बैच आपके सामने है
और आप लोग जुड़े मेरे बैच से। बाकी हम लोग अभी चीज़ें कुछ और यहाँ पर थोड़ा बहुत डिस्कस कर लेंगे कि बेसिक्स क्या है बिहार के बारे में। चलिए, तो ये ओके अब इसके बाद हम लोग आते हैं यहाँ पर कि अब हम लोग बात करते हैं कि आपका जो बीपीएससी का जो सिलेबस है, ठीक है, ये तो मैंने बताया कि मैं क्या करवाऊंगी। अब आपको क्या करना है, अपने बीपीएससी के सिलेबस में स्पेशली देखना है कि बीपीएससी का सिलेबस आपका क्या क्या है, ठीक है ना। बीपीएससी का सिलेबस आपका क्या क्या है, उसमें क्या क्या प्रश्न पूछे जाएंगे। इसके लिए क्या है, देखिए बीपीएससी के सिलेबस, ठीक है, सिलेबस के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो सिलेबस में देखिए सबसे पहले क्या है, और स्पेशली हम लोग क्या है इन द कंटेक्स्ट ऑफ बिहार स्पेशल, इसको अगर आप ध्यान से देखेंगे तो बिहार स्पेशल में क्या है, आपको देखना है कि बिहार स्पेशल में क्या क्या चीजें हैं। यहाँ कुछ बातें देख लीजिएगा सिलेबस में क्या है भाई। सिलेबस में अगर आप देखेंगे बीपीएससी के क्या है, तो आपको देख लीजिए यहाँ पे क्या है, हिस्ट्री है। हाँ, अगर आप देखेंगे तो क्या है, हिस्ट्री है, इतिहास का सेक्शन है इसमें। उसके बाद क्या है आपका भूगोल है, ज्योग्राफी है, ज्योग्राफी इट मीन्स भूगोल, ठीक है। उसके अलावा अगर आप आ जाए, ये भूगोल आपको पढ़ना ही पढ़ना है। उसके अतिरिक्त अगर हम लोग बात करें तो ये क्या है, आपको बिहार की जो आर्थिक स्थिति कह लीजिए, और उसके अलावा बिहार में चल रही योजनाएं, ये सब आपको क्या करना है, कवर करना है। सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको ये सारे काम करने पड़ेंगे। और उसके बाद से क्या है, जो बिहार का करंट है, जो भी बिहार का करंट है और जो भी बिहार से संबंधित महत्वपूर्ण घटनाएं हैं, वो सब आपको क्या करना होगा, कंप्लीट करना होगा। तो एक चीज़ समझिएगा, बिहार स्पेशल जो है ये अपने आप में मैं आपको बता दे रही हूँ कि इट्स वेरी लेंदी। एक तरह से देखने से लगता है कि हाँ ये क्या है, छोटा है, लेकिन है क्या, समस्या ये है कि इसकी हिस्ट्री में ही, यानी ये जो सेक्शन है इसकी हिस्ट्री में ही हम लोग क्या देख रहे हैं, एक पूरा का पूरा बड़ा सेक्शन जो है क्या होता है कि स्पेशली एंशियंट का हो गया, उसके अलावा मेडिवल का हो गया, फिर मॉडर्न का हो गया। ये सेक्शन ही अपने आप में क्या है, और एंशियंट तो इंटायर जो आपका नॉर्मल सामान्य इतिहास है उसको कवर करता है, पूरा का पूरा, लगभग पूरा का पूरा। तो बेसिकली क्या है, ये आपको क्या करना होता है भाई कि ये आपको जब एग्जाम होंगे आपके, और 67th प्रीलिम्स के बारे में हम लोग अगर बात कर रहे हैं, तो इसमें आपको क्या करने होते हैं, ये इतने प्रश्न जो है आपको, और अगर मान लीजिए ऑन एन एवरेज क्या है, 150 क्वेश्चंस के क्या है आपके जो है एवरेज है, और 150 क्वेश्चन में आप मान के चल लीजिए कि हर बार 40 प्लस या 30 प्लस का रेशियो रहा है सिर्फ और सिर्फ बिहार के हिस्ट्री का। ये रेशियो आपको मैं बता रही हूँ कि सिर्फ और सिर्फ दिस इज कह लीजिए कि सिर्फ क्या है, यह आपका कि ओनली बिहार की हिस्ट्री से ये हालत है। अब मैंने आपसे पहले ही कहा कि बिहार के भूगोल का क्वेश्चन जो है ये लगातार क्या हो रहा है, इसका नंबर क्या हो रहा है, डे बाय डे इंक्रीज होते जा रहा है। इंक्रीज इन द सेंस ये बढ़ रहा है लगातार। तो आपको इसके लिए भी क्या होना होगा, हर तरीके से तैयार रहना पड़ेगा, और आपको हर तरीके से क्या होना पड़ेगा, रेडी रहना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए कुछ बातें जो मैं आप लोगों को बता रही थी, यानी सिलेबस के अकॉर्डिंग अगर आप देखें तो हिस्ट्री का पोर्शन जो है दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। करंट, आपको मैं एक चीज़ और बता देती हूँ, करंट अफेयर्स जो है ये क्या हो चुका है बिहार में, ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो चुका है ये भी सेक्शन। और करंट में भी हम लोग क्या देख रहे हैं कि इसमें ये क्या कर रहे हैं, स्पेशली किस कंटेक्स्ट में ये लोग पूछ दे रहे हैं, बराबर ये पूछ रहे हैं आपसे बिहार के कंटेक्स्ट में भी, बिहार की योजनाओं के कंटेक्स्ट में भी। तो ये सारी चीज़ें हैं कि हम देखिए लास्ट में जा करके ना चीज़ें तैयार नहीं होती है, एंड दिस इज द राइट टाइम टू प्रिपेयर योर प्रिपरेशन, मतलब अपने प्रिपरेशन के लिए प्रिपेयर होने का ये सबसे बेस्ट समय है। तो आपको यहाँ पे क्या करना है कि एकदम अपने आप को रेडी कर लेना है, और एनी हाउ कहीं भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। एंड लेट मी क्लियर वन थिंग कि मेरी क्लासेस जो है, मैंने आपको पहले ही बता दिया कि आई विल स्टार्ट माई क्लास फ्रॉम मॉडर्न हिस्ट्री। मैं मॉडर्न हिस्ट्री से आप लोगों का क्या करूँगी, आपकी क्लास जो है वो स्टार्ट करूँगी। और उसके अलावा क्या है कि सम बेसिक इन्फॉर्मेशन भी है कि बिहार के बारे में आपको कुछ बेसिक्स पता होना चाहिए, जैसे एरिया जो क्षेत्र वगैरह, ये सब आपको मैं अभी कुछ टेक्निक्स बता देती हूँ कि आप किस प्रकार से बिहार को तैयार करेंगे, क्या टेक्निक होगी, क्या स्ट्रैटेजी होगी। चलिए यहाँ आते हैं। तो दिस इज अबाउट सिलेबस कि भाई आपको क्या करने हैं, इसमें मान के चलिए कि ऑन एन एवरेज 40 क्वेश्चन अगर इससे हैं, और आपके करंट अफेयर्स के बारे में अगर हम लोग बात करें तो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि दैट इज रिलेटेड टू बिहार ऑल्सो, वो बिहार स्पेशल से भी जुड़ा हुआ है।
सो हमें करना क्या है, हमें करना ये है कि हमें अपनी तैयारी इतनी तो ज़रूर कर लेनी है इस बीच में कि किसी भी प्रकार से कहीं से भी क्वेश्चन आए, आप आराम से क्या करें, एकदम इजी वे में आप क्या करें कि एकदम उस टाइम पे कि भाई ये सेक्शन मेरा कंप्लीट हो चुका है एंड नाउ आई एम गोइंग टू क्रैक बीपीएससी दिस टाइम 67 बीपीएससी मैं इस बार क्रैक करने वाला हूँ या करने वाली हूँ। तो इतनी तैयारी मैं आपकी ज़रूर करवा दूंगी। चलिए अब आगे आते हैं इसमें हम लोग। हाँ जी, अब आगे आते हैं हम लोग यहाँ पर। तो ये था कि मैंने आपको सिलेबस के बारे में बता दिया। अब कुछ जो है जिसको कहते हैं मेजर कुछ इन्फॉर्मेशन जो है वो मैं आपको दे देती हूँ। कुछ मेजर यहाँ पे मैं कुछ मेजर इन्फॉर्मेशन आपको दे देती हूँ। अब मेजर इन्फॉर्मेशन क्या है, क्या, चलिए यहाँ आते हैं, कुछ मेजर इन्फॉर्मेशन के बारे में बात करें। जैसे यहाँ पर देखिए, सबसे पहले क्या है, अगर आप बिहार, देखिए मेरे पास इसका क्या है कि मैप भी है, ठीक है, मेरे पास क्या है इसका जो है मैप भी है बिहार का। लेकिन मैं कोशिश यही कर रही हूँ कि आपको कम से कम एटलीस्ट मैं अपने तरीके से जैसा पढ़ाती हूँ आपको उस तरीके से क्या हो पता हो, ठीक है। दिस इज गंगा रिवर, ये गंगा नदी है। और बिहार के डिवीज़न के बारे में बात करें, इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट कि बिहार का किस प्रकार से डिवीज़न किया गया है, किस प्रकार से विभाजन किया गया है, तो हम लोग उसके बारे में क्या करना है। यहाँ थोड़ा सा क्या हुआ है, रुक जाइए, ओहो, चलिए कोई नहीं, मैं इसको फिर से अगेन मैं इसको फिर से बना देती हूँ, कोई इशू नहीं है, नो इशू। एंड आई थिंक दिस टाइम ये मोर अप्रोप्रिएट इमेज है ये इस बार वाला। तो यहाँ पर समझ लीजिएगा कि दिस इज क्या है, दिस इज गंगा रिवर, ये क्या है आपका गंगा नदी है। और उसके अलावा क्या है कि बिहार का विभाजन अगर आप इसको इस तरह से करते हैं, किस प्रकार से, इस प्रकार से कर दीजिए इसको, तो ये दिस इज नॉर्थ एंड दिस इज साउथ, यानी ये क्या है आपका उत्तर बिहार है, दिस इज उत्तर बिहार एंड दिस इज दक्षिण बिहार, और ये क्या है आपका दक्षिण बिहार है। ओके, दिस इज इट मीन्स, अच्छा हाँ एक चीज़ और है कि मेरी जो क्लासेस रहती हैं वो बाइलिंगुअल रहती हैं, सो नो वरी अबाउट दैट। जो भी इंग्लिश मीडियम है आप लोग को घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। और आई डोंट थिंक कि you face any kind of challenges in my class, because I also translate every kind of words which I speak in my class, so don't worry about that, okay। ये क्लास बाइलिंगुअल चलेगी, यहाँ मैं पहले बता देती हूँ। बाइलिंगुअल का मतलब ये होता है दोनों भाषाओं में ये क्लास चलेगी, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी, ताकि मेरे इंग्लिश मीडियम के भी जो विद्यार्थी हैं उनको निराश नहीं होना पड़े। और शायद ये बातें इंग्लिश मीडियम वाले अच्छे तरीके से जानते हैं, तभी उनकी तरफ से भी बहुत डिमांड था कि मैम ये बैच लेकर के आइए, ठीक है। साउथ बिहार, ये रहा आपका दक्षिण बिहार और ये रहा उत्तर बिहार, ठीक है। अब देखिए ये तो रहा बिहार का इमेज। अब इसको क्या करना है आपको, थोड़ा सा इसमें इस तरह से क्या करना है, ये यहाँ आ जाइए। अगर हम लोग इसको, ये ठीक से नहीं बन पा रहा, एक सेकंड रुक जाइएगा। सपोज दैट, बस मैंने एक इमेज आपको मैंने बस बता दिया है कि अगर इसके बारे में बात किया जाए कि बिहार जो है भारत के मैप में किस दिशा में है, वेयर इज द लोकेशन ऑफ बिहार इन द मैप ऑफ इंडिया। भारत के मैप में कहाँ पर इसका लोकेशन है, दैट इज इन ईस्टर्न साइड, यानी पूर्वी दिशा में हम लोग क्या देख रहे हैं कि ये हमारा क्या है, बिहार का लोकेशन है। ये ध्यान रखना है, कौन सी दिशा में है, पूर्व की दिशा में, यानी ईस्टर्न डायरेक्शन, ईस्टर्न डायरेक्शन, ठीक है। ये कौन सा डायरेक्शन है, ईस्टर्न। पूर्व की दिशा में क्या है आपका, यहाँ पर बिहार की अवस्थिति है। इट मीन्स लोकेशन के बारे में बात करें, इफ यू आर टॉकिंग अबाउट कि वेयर इज द लोकेशन ऑफ बिहार, तो ये कहाँ पर है, पूर्व में, भारत के पूर्व में है। और बिहार का विभाजन अगर बात किया जाए तो प्रॉपर तरीके से हम लोग क्या देख रहे हैं कि दो पार्ट्स में हम लोग इसको बांट सकते हैं। द फर्स्ट वन इज नॉर्थ बिहार एंड द सेकेंड वन इज साउथ बिहार। तो इस तरीके से क्या है कि हम लोग इसका क्या कर सकते हैं। हाँ, अब यहाँ पर कुछ बातें, जैसे अगर बात किया जाए कि वाई द नेम बिहार, मतलब अगर बिहार, इस राज्य का नाम बिहार ही क्यों पड़ा, वाई द नेम इज बिहार, इसका नाम हम लोग क्यों बिहार इसको कहा जाता है, एंड वाई दिस इज वेरी फेमस एज बिहार। तो देखिए बिहार के बारे में बात करें कि क्यों बिहार को बिहार के नाम से जानते हैं, बिकॉज चूंकि आपको पता है कि गौतम बुद्ध की तपोभूमि रह चुकी है, ये महावीर स्वामी की तपोभूमि रह चुकी है, सम्राट अशोक
के कर्म भूमि रह चुकी है आपका बिहार। तो बिहार के मामले में आपका नहीं, हम सबका बिहार, नहीं तो फिर आप करने लगे मैम आपका नहीं है क्या? नहीं, हमारा भी है, ठीक है, हाँ हम सबका बिहार, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ मैं आपको बता देती हूँ कि बिहार के मामले में एक चीज़ मैं बता दूँ कि स्पेशली चूँकि बौद्ध धर्म का ओरिजिन और बौद्ध धर्म का चरमोत्कर्ष पे जाना, इट मीन्स कि ओरिजिन ऑफ बुद्धिज़्म एंड ये जो पिक पर भी गया या लोगों के बीच में ये इतना पॉपुलर हुआ, तो बिकॉज यहाँ पर क्या है कि यहाँ पे यहीं पे ही द इमरजेंस ऑफ बुद्धिस्ट रिलीजन वॉज इन बिहार। दैट्स वाई हम लोग क्या देख रहे हैं कि अ लार्ज नंबर ऑफ मॉन्क्स, है ना, अ लार्ज नंबर ऑफ मॉन्क्स वाज हियर एंड अ लॉट्स ऑफ पीपल वेयर केम टू बिहार बिकॉज ऑफ, कह सकते हैं कि वो घूमने के पर्पज से आते थे। और यहाँ पर घूमने, और विहार का मतलब ही होता है जहाँ घूमना फिरना। जैसे आप सुनिएगा, कहा जाता है नौका विहार है, तो नौका विहार का मतलब क्या होता है भाई? नौका मतलब होता है नाव चला जाता है, तो विहार मतलब होता है सैर करना या घूमना। तो बिकॉज ऑफ, कह लीजिए का लॉट्स ऑफ स्तूपास, pillars, because of Buddhist places, Bihar was very popular at that time period, so that this place यानी this state was known as विहार। इसको क्या कहा जाता था? इसका जो प्राचीन नाम था वो था विहार, ठीक है। लेकिन होता क्या है कि धीरे धीरे यह नाम थोड़ा सा बिगड़ता गया, या व की जगह हमने क्या किया, बिहार, ब का इस्तेमाल करना, प्रयोग करना शुरू किया, एंड नाउ इट बिकेम बिहार। तो बेसिकली कह सकते हैं कि द ओरिजिन ऑफ द टर्म बिहार इज फ्रॉम विहारा। किस नाम से निकला है ये? दिस इज फ्रॉम विहारा। तो विहार से ही क्या आया है आपको? बिहार निकला है। क्लियर है ये? यानी ये अगर हम लोग बात करें कि बिहार जो है ये किससे निकला है, इसका ओरिजिन किससे हुआ है? फ्रॉम विहारा। ओके, क्यों? क्योंकि मैंने आपको बता ही दिया है रीजन कि वाई, कॉज क्या था इसके पीछे का। अब देखिए यहाँ पर क्या है, कुछ जो अगर आप लोग लिख भी रहे हैं तो लिखते रहिए इसको। हाँ, अब इसमें कुछ बातें, जैसे अगर बात करें कि बिहार जो इसका नाम पड़ा, तो ये बिहार कब पड़ा? तो मैंने आपसे क्या कहा कि एंशियंट के टाइम पे बौद्ध धर्म के लिए ये जाना जाता था, बट नाउ इन मेडिवल टाइम पीरियड लॉट्स ऑफ पीपल वाज केम टू बिहार, यहाँ घूमने फिरने आते थे। देन उसका नाम हम लोग क्या देख रहे हैं कि इसके बारे में अगर देखा जाए कि इसका नाम जो है बिहार कब पड़ा, अगर बात किया जाए कि बिहार इसका नाम कब पड़ा यहाँ पे, तो इसका नाम पड़ा है 11वीं से 12वीं सदी के बीच में। कब पड़ा है ये? फ्रॉम 11th to 12th सेंचुरी, 11वीं से 12वीं शताब्दी के बीच में इसका नाम क्या पड़ा है? बिहार पड़ा, ठीक है ना। इसका नाम क्या पड़ा है? बिहार पड़ा है। और इसलिए इसको क्या कहा गया है? क्योंकि ये क्या था, काफी पॉपुलैरिटी था इसका, यानी काफी फेमस भी था ये। अब देखिए यहाँ पर आते हैं, तो ये जो है कुछ बातें हैं इसमें, हाँ ये जो है ये कुछ बातें हैं, और इसमें हम लोग देखते हैं क्या कि बिहार के कंटेक्स्ट में ये बातें हम लोगों को दिखाई देती हैं, जैसे कि ये पूर्व ईस्टर्न दिशा में है, और बिहार का जो है डिवीज़न जो है, द डिवीज़न ऑफ बिहार इज़ क्या कि इज़ नॉर्थ बिहार, साउथ बिहार। द सेकेंड थिंग इज़ दैट कि दिस ये जो बिहार है दैट इज़ वेरी पॉपुलर एज विहारा, ये विहार के नाम से जाना जाता था। एंड द थिंग इज़ दैट कि यहाँ पर हम लोग क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे दिस इज़ ऑल्सो इन नोन एज उत्तर बिहार, नॉर्थ बिहार और साउथ बिहार। ओके, चलिए जी, अब इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं यहाँ पर, ठीक है। इसके बाद हम लोग क्या बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब बात किया जाए कि देखिए कुछ बातें आपको ध्यान रखनी है यहाँ पे कि स्पेशली जो है समय, यानी अलग अलग समय में, अगर यानी अलग डिफरेंट टाइम में, अलग अलग समय में बिहार की जो अवस्थिति है वो क्या हुई है? चेंज होती गई है। बिहार की स्थिति क्या हुई है? में परिवर्तन होता गया है, में परिवर्तन आता गया है। इट मीन्स कि इन डिफरेंट टाइम पीरियड, वी कैन से इन डिफरेंट टाइम पीरियड, द कंडीशन ऑफ बिहार, ये क्या हुआ है? द कंडीशन ऑफ बिहार चेंज होता रहा है ये टाइम टू टाइम। अब कैसे भाई? तो देखिए अगर हम लोग प्राचीन काल में अगर इसको देखें, इन एंशियंट टाइम पीरियड, प्राचीन काल में अगर हम लोग एंशियंट में देखा जाए तो एंशियंट में हम लोग क्या देख रहे हैं कि ये बेसिकली क्या था? मगध साम्राज्य का पार्ट था। ये क्या था? मगध साम्राज्य का ही क्या था? ये पार्ट था, का अंग था, ये यही मगध साम्राज्य ही था। बेसिकली क्या था ये? इट वॉज द पार्ट ऑफ क्या है? मगध
एम्पायर, ठीक है ना। ये मगध एम्पायर का क्या रहा है, पार्ट रह चुका है, जिसको हम लोग देखते हैं कि स्पेशली एंशियंट टाइम पीरियड में हम लोग देखते हैं, ठीक है। अब उसके बाद क्या है, लेकिन उसके बाद फिर एक चेंज हम लोग क्या देखते हैं, बट इन मेडिवल टाइम पीरियड, बट इन मेडिवल टाइम पीरियड, मेडिवल टाइम पीरियड में यानी मध्यकाल में अगर हम लोग देखें, मध्यकाल में अगर हम लोग देखें तो ये किस में आ गया था, बिहार जो है, यही बिहार अब क्या हो चुका था, बंगाल में जा चुका था। किसमें, इट बिकेम द पार्ट ऑफ बंगाल, ये किसका पार्ट बन चुका था, इट बिकेम द पार्ट ऑफ बंगाल। ओके, यानी अलग अलग समय पे हम क्या देख रहे हैं, एक समय पे यहाँ पे क्या है, मगध का, मगध यानी मौर्य जो जिसको कहते हैं कि मगध साम्राज्य, स्पेशली जो मौर्यंस जो थे उनके अंडर में क्या था, ये बहुत ज़्यादा पिक पर गया, ठीक है। उसके अलावा फिर बात करें कि इन मेडिवल टाइम पीरियड हम लोग क्या देख रहे हैं कि यही बिहार बंगाल का पार्ट बन गया है। और उसके बाद जब हम लोग आधुनिक भारत में जब आते हैं, व्हेन वी आर एंटर इन मॉडर्न इंडिया टाइम पीरियड, मॉडर्न इंडिया के टाइम पीरियड पे अगर हम लोग आए, हाँ, अगर हम लोग आधुनिक भारत के समय काल में अगर आते हैं तो इसमें हम लोग क्या देख रहे हैं कि ये क्या हो रहा है, आपको 1 अप्रैल 1912 को, ऑन 1 अप्रैल 1912 ये क्या हो रहा है, इट वाज सेपरेटेड फ्रॉम, हम लोग क्या देख रहे हैं कि ये एक पृथक राज्य बना, ठीक है। ये क्या बना, एक पृथक राज्य बना, यानी वहां से सेपरेटेड हो गया ये। 1912 में क्या हो गया, यह एक अलग राज्य बना, यह अलग राज्य बना। ध्यान रखिएगा, अलग राज्य यानी ये डिफरेंट स्टेट कब बन रहा है, डिफरेंट स्टेट स्पेशली इन द कंटेक्स्ट ऑफ कि इससे क्या हो रहा है, इससे ये इट वाज सेपरेटेड फ्रॉम बंगाल बट उड़ीसा वाज नॉट सेपरेटेड फ्रॉम बिहार, उड़ीसा अभी सेपरेटेड नहीं हुआ है, ठीक है। तो उड़ीसा कब सेपरेटेड हो रहा है यहाँ पर, तो उड़ीसा सेपरेटेड हो रहा है 1936 में। ध्यान रखिएगा, ये उड़ीसा जो है इसी से अलग होकर के फिर क्या हो रहा है, 1936 में उड़ीसा क्या हो जाता है, यहाँ पे अलग हो जाता है। तो मॉडर्न कंडीशन में अगर देखा जाए तो 1936 हो गया। देन अगेन अब फिर से बिहार का एक बार क्या होता है, मानचित्र फिर से डिफाइन होता है, कब, सन 2000 में, जब बिहार से झारखंड पृथक हो जाता है। एंड फाइनली जो बिहार का आप मैप देख रहे हैं, जो इमेज है राइट नाउ, वो क्या है, उसके बाद से अब यानी अब जो है कि वो क्या है कि प्रॉपर बिहार के मामले में तो सन यानी अगेन वी कैन सी दैट इन 2000 यानी सन 2000 जो है उसमें क्या हुआ, फिर चेंज होता है, सेपरेट हुआ, यानी बिहार से कि हम लोग क्या देख रहे हैं, बिहार से क्या अलग हो गया, झारखंड अलग हो गया, ठीक है। बिहार से क्या हो गया, झारखंड अलग हो गया। तो इस प्रकार से हम लोग क्या देख रहे हैं कि बहुत सारे चेंजेस, यानी बिहार राज्य के बारे में देखें तो ये अपनी उत्पत्ति से लेके और जो अभी इस समय पे जो हम बिहार देख रहे हैं, इसमें भी क्या रहा है, समय समय पर बहुत चेंजेस हुए। इनफैक्ट अगर मॉडर्न एरिया में देखें तो लास्ट अगर जैसे अभी ये 2021 चल रहा है, तो इसका मतलब है कि ऑलरेडी क्या है 2000, अगर अभी के हिसाब से देखें तो ज़्यादा पुराना नहीं, 20-21 साल के बारे में अगर देखा जाए तो ये कोई बहुत ज़्यादा नहीं है, बट स्टिल 20 साल पहले भी क्या हो रहा है, 21 साल पहले भी क्या हो रहा है, यहाँ पर जो है चेंजेस आए थे। सन 2000 में बिहार से झारखंड अलग हो गया। एंड फाइनली जो अभी जो हमारा मैप है दैट इज द फाइनल, यानी अब क्या है, ये फाइनल है, तो अब ये बिहार की स्थिति है, ठीक है ना। अब क्या है, अब ये बिहार की स्थिति है जो हम लोग देख सकते हैं। तो आप लोग इसको चाहे तो लिख सकते हैं, हाँ आप लोग इसको चाहे तो लिख सकते हैं ये यहाँ पर आप लोग इसको लिख सकते हैं, यानी 15 नवंबर को क्या हो गया कि ये डिसाइड हो गया कि फाइनली अगर देखा जाए तो बिहार का क्या मैप और क्या इमेज रहेगा, और बिहार कितना पार्ट जो है वो बिहार का रहा, और कितना पार्ट अलग हो करके, कितना पार्ट बिहार का रहा और कितना पार्ट अलग हो करके कहाँ चला गया, झारखंड का पार्ट बन गया। तो ये था आपका जो मैंने आपको बताया कि बिहार में यानी टाइम टू टाइम कैसे चेंजेस यहाँ पर आए हैं। अब देखिए यहाँ पर आते हैं, अब आते हैं यहाँ पर कुछ फिर से बेसिक इन्फॉर्मेशन पे। अगेन वी आर अब हम लोग पहुँचते हैं किस पे, कि जो बेसिक्स इन्फॉर्मेशन है जैसे। और हाँ एक चीज़ और है कि मेरी क्लास में मैं मैप इतना बार बना देती हूँ कि एटलीस्ट आपको बिहार का इमेज जो है वो क्या हो जाएगा, माइंड में फिक्स हो जाएगा,
ठीक है, माइंड में क्या हो जाएगा, आपके फिक्स हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर अगर हम लोग बात करें तो किसी भी स्टेट का क्या देखा जाता है कि उसकी लंबाई और चौड़ाई ओवरऑल क्या है, जो अब जो है नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट सम बेसिक्स, कि इसका बेसिक्स जो है हम उसके बारे में बात करेंगे। बेसिक्स का मतलब ये होता है कि बिहार के संदर्भ में जो मूलभूत बातें हैं एटलीस्ट वो आपको पता होना चाहिए, जैसे टोटल ओवरऑल इसके क्षेत्रफल कितना है, ये सब कुछ मूलभूत बातें होती हैं। तो चाहे चूंकि ये इंट्रोडक्टरी क्लास हो तो एटलीस्ट मैं चाहूँगी कि ये बातें आपको मैं बता दूँ। तो बिहार क्या, अगर हम लोग देखेंगे कि बिहार से संबंधित मूलभूत बातें क्या है, मूलभूत बातें। अब देखिए यहाँ पर अगर बात करें, जैसे कोई भी अगर राज्य अगर होता है तो उसके बारे में देखा जाता है कि उसकी लंबाई कितनी है, ओके, मतलब कितना है इसका, उसकी चौड़ाई कितनी है, लंबाई कितनी है, इसकी चौड़ाई कितनी है, और इसका जो है ये कितने क्षेत्रफल में क्या है, फैला हुआ है। यानी ओवरऑल जो है लंबाई, यानी इसका अगर बात करें कि पूरा का पूरा इसका जो लंबाई, चौड़ाई का मतलब हो गया कि इसकी चौड़ाई कितनी है, और क्षेत्र मतलब हो गया इसका एरिया। तो ये कुछ बेसिक्स बातें जहां से आपके प्रीलिम्स में भी प्रश्न बनने के, सवाल जो है क्वेश्चन बनने के चांसेस होते हैं। अब यहाँ पर आज लंबाई के बारे में अगर देखें तो 345, यानी ये क्या है आपका, लंबाई के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, 345 है, और चौड़ाई कितना है आपका, 483 है। ठीक है, ये 345 इसकी लंबाई है बिहार की। चौड़ाई के बारे में देख लीजिए कितना है, 483 किलोमीटर, और कुल क्षेत्रफल कितना है तो 94,000, ये आपको क्षेत्रफल है, आप समझ लीजिएगा। यानी ओवरऑल बात किया जा रहा है कि पूरा का पूरा बिहार कितने में बसा हुआ है, तो 94,000 क्या देख रहे हैं हम लोग, 163 किलोमीटर में। ये ध्यान रखना है आपको, दिस आर बेसिक्स, इसको एटलीस्ट अपने माइंड में फिक्स कर लीजिए, है ना। इसको आपको क्या करना है, एटलीस्ट इसमें क्या करना है कि आपको अपने माइंड में फिक्स कर लेना कि ये भाई क्या है, हमारा बेसिक है बिहार के कंटेक्स्ट में, दैट व्हाट इज द, जो इसकी लंबाई कितनी है, चौड़ाई कितनी है, इसका क्षेत्रफल कितना है, ठीक है ना। इसका क्षेत्र मतलब ये हो गया कि इसका पूरा ओवरऑल एरिया ऑफ बिहार, इसका क्षेत्रफल कितना है, तो 94,163 किलोमीटर। तो ये क्या है, आपकी चौड़ाई है बिहार की, ठीक है। अब देख लीजिए, इसमें एक बड़ा इंटरेस्टिंग बात मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि ये तो है आपका टोटल, यानी टोटल जो क्षेत्रफल है ये है बिहार का 94,000। और सबसे जो कह लीजिए कि सबसे जो बेस्ट पार्ट है बिहार के कंटेक्स्ट में, कि अगर ग्रामीण क्षेत्रों के बारे में बात किया जाए कि बिहार में ग्रामीण क्षेत्र जो है वो कितने एरिया में फैला हुआ है। यहाँ देखिए 94,000 तो ये है ग्रामीण क्षेत्रफल, ग्रामीण क्षेत्र जो है यानी रूरल एरिया, अगर देखें हम लोग रूरल एरिया अगर देखा जाए तो ये कितने इसमें ये फैला हुआ है, हम लोग इसको देखेंगे कि ये कहाँ तक क्या है, ये इसका एरिया है। रूरल एरिया के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं कि कहाँ तक है, तो ये देख लीजिए 92,257, हाँ 92,257। तो ये आपको क्या है कि ये पूरा ग्रामीण क्षेत्रफल यानी बिहार का एक बहुत बड़ा एरिया क्या है, रूरल एरिया कवर करता है। कितना है, 92,257, यानी 92,257, हाँ 257, 51 वर्ग किलोमीटर। ये क्या है आपको रूरल एरिया है। यानी अगर जो हम लोग कहेंगे कि सबसे द मोस्ट स्ट्रेंज थिंग इज दैट कि बिहार में हम लोग क्या देख रहे हैं कि जो बड़ी सिटीज़ है अगर उसको देखा जाए तो उससे कहीं ज़्यादा, यानी पूरा का पूरा ओवरऑल बिहार, नॉर्मली अगर हम आगे का नहीं भी देखें तो हम लोग इसको इस तरह समझ सकते हैं कि अगर 94,000 पूरा का पूरा बिहार का क्षेत्रफल है तो उसमें 92,000 तो सिर्फ हमारा क्या है, रूरल एरिया में ही आता है। तो इसका मतलब क्या है कि अगर देखा जाए तो बिहार में गांव का क्या है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। अ लार्ज सेक्शन इज कवर्ड, कह सकते हैं विलेज एरिया के बारे में अगर हम लोग बात करें, इफ यू आर टॉकिंग अबाउट द रूरल एरियाज ऑफ बिहार, तो हम लोग कह सकते हैं कि बिहार, जैसा कि गांधी जी ने कहा था कि भारत की आत्मा किस में बसती है, गाँव में बसती है। आज भी आप शहरों को जैसे ही छोड़ेंगे तो आप आगे निकलेंगे तो क्या है, गाँव ही गाँव है। सेम हम लोग क्या देख रहे हैं वैसे ही कि बिहार के कंटेक्स्ट में भी क्या है कि यहाँ पे रूरल जो एरियाज हैं वो हमारे यहाँ क्या है, ज़्यादा हैं। रूरल जो एरियाज हैं वो क्या है, हमारे यहाँ ज़्यादा हैं। इसको अगर लिख रहे हैं तो इसको लिख लीजिएगा। इसको लिख रहे हैं तो लिख लीजिएगा इसे।
देखिए बाकी चीज़ें जो है मैं आप लोगों से इस पे बात करूंगी और मुझे सारी चीज़ें आप लोगों को डीप में पढ़ाना भी है। दिस इज़ ओनली इंट्रोडक्टरी क्लास कि मैं बेसिकली आपको आज का जो क्लास था वो मुझे आपको क्या करना था, सिलेबस समझाना था, क्या क्या क्वेश्चंस आ सकते हैं ये सब बताना था। तो ये सारी चीज़ें मुझे आपको बेसिकली क्या थी, करनी थी, बतानी थी। दैट्स वाई मैंने आपके लिए ये क्लास आज रखी प्रॉपर जो है। कल से टॉपिक के साथ अगर हम लोग बात करें कि हम लोग टॉपिक के साथ कल से स्टार्ट करेंगे विथ मॉडर्न इंडिया टॉपिक्स, यानी मॉडर्न बिहार हिस्ट्री हम लोग कल से स्टार्ट करेंगे। क्योंकि मैंने अपने पिछले कुछ क्लासेस में एंशियंट से शुरू करा था और एंशियंट चूँकि लार्ज सेक्शन है तो मैं चाहती हूँ कि आप क्या है थोड़ा सा अभी मॉडर्न ही पढ़ लीजिए। फिर बाद में क्या होगा कि लास्ट में या तो जब एग्ज़ाम नज़दीक आएंगे तो कुछ ऐसा क्रैश कोर्स टाइप का या कुछ ऐसा हम लोग कर देंगे ताकि आपकी रिवीजन भी होती रहे। या फिर मैं क्लियर आपसे कह रही हूँ कि इतना तो ज़रूर पढ़ा दिया जाएगा कि आपको फिर प्रॉब्लम नहीं आएगी। इसको अगर नोट डाउन कर रहे हैं तो नोट डाउन कर लीजिए, इसको नोट डाउन कर रहे हैं तो कर लीजिए। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन है, दीज आर द बेसिक इन्फॉर्मेशन ऑफ बिहार। बाकी चीज़ें मैं और भी आपको डिस्कस करूंगी कि भाई ये कहाँ कहाँ पे, जैसे ज्योग्राफी के पार्ट के अकॉर्डिंग देखा जाए तो वो सब भी मैं आप लोगों से क्या करूंगी वहाँ पे डिस्कस करूंगी कि इसमें हम लोग और क्या क्या चीज़ें देख सकते हैं। अब जैसे यहाँ पर देखिए एक होता है क्या कि जितने भी स्टेट होते हैं, कोई भी स्टेट होता है उसका अपना राजकीय चिन्ह होता है। इट मीन्स उसका स्टेट जो होता है वो क्या होता है, सिंबल होता है। तो और हर जगह आप देखिएगा क्या कि वही सिंबल क्या होता है, यूज होता है। और क्या क्या राजकीय पक्षी क्या है, राजकीय पशु क्या है, तो ये सब भी क्या होता है यहाँ पे पूछा जाता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हम लोग बात करें जैसे यानी जिसको कहा जाता है कि स्टेट जो है सिंबल कह लीजिए कि यहाँ पर आ जाइए। स्टेट के कंटेक्स्ट में अगर देखें, जैसे अगर हम लोग बात करें कि राजकीय पशु, राजकीय पशु ये बेसिक्स है लेकिन अब ये बताना जरूरी भी है। ठीक है, राजकीय पक्षी, राजकीय पशु, राजकीय पक्षी। अच्छा, राजकीय वृक्ष कौन सा है हमारे यहाँ, राजकीय वृक्ष कौन सा हो गया, राजकीय मछली कौन सी है, ये सारी चीजें क्या करनी है। देखिए हो सकता है कि लगे कि ये छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन है बट कई बार एक नंबर के क्वेश्चन भी क्या करते हैं आपको इन और आउट। जैसा कि आप लोगों ने देखा है कि इस बार वाला जो ऑलरेडी जो ये आया था क्या कहते हैं बीपीएससी का जो इस बार कट ऑफ आया है, तो कट ऑफ बहुत हाई जाने से क्या हो गया है कि एक चीज़ समझ में आ रही है कि आपको तैयार रहना है भाई, कहीं से भी कुछ भी पूछा जा सकता है। देखिए राजकीय पशु के बारे में अगर हम लोग बात करें, स्टेट ऑफिशियल ये क्या है, बैल हो गया। राजकीय पक्षी के बारे में अगर देखें तो स्पैरो हो गया, गौरैया, स्पैरो। ठीक है, उसके अलावा क्या है, यहाँ पे आ जाइएगा राजकीय वृक्ष। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जैसा उम्मीद है कि राजकीय वृक्ष हमारा क्या होगा, पीपल का पेड़ होगा। तो पीपल का पेड़ जो है वो क्या है हमारा यहाँ पे राजकीय ये है, वृक्ष है यहाँ पे पीपल। ठीक है, और राष्ट्रीय मछली, अगर राजकीय मछली यानी राज्य की जो मछली को जिसको मांगा गया है वो कौन सी है, मांगुर। वो कौन सी है, मांगुर है। और उसके अतिरिक्त इसमें एक चीज और आ जाता है, वो ये है कि ये पक्षु हो गया, ये पशु पक्षी वृक्ष हो गए, ये मछली हो गए। और अगर इसके अतिरिक्त अगर हम लोग देखें कि राजकीय जो है आपको फूल के बारे में कि हमारा राजकीय फूल कौन सा है, तो उसके बारे में देखते हैं। राजकीय फूल ये कौन सा है, गेंदा। ये कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन है जो मैंने आपको बताया है कि राजकीय पशु बैल है। ओके, इट मीन्स कि यहाँ पे क्या, ऑक्स जो है दैट इज द स्टेट ऑफिशियल एनिमल कह लीजिए उसको। एंड द सेकेंड थिंग इज दैट कि विच इज स्टेट ऑफिशियल बर्ड, दैट इज स्पैरो। द थर्ड थिंग इज दैट विच इज स्टेट ऑफिशियल जो पेड़ है तो उसको पीपल देख लीजिएगा, ये है। एंड द फोर्थ थिंग इज दैट कि यहाँ पर हम लोग क्या देख रहे हैं, राजकीय मछली। स्टेट ऑफिशियल फिश कौन सी है, दैट इज मांगुर। एंड राजकीय फूल में हम लोग क्या देख रहे हैं, ये रहा गेंदा। ये कुछ बेसिक्स इंफॉर्मेशन है अबाउट किसके मामले में हम लोग देख रहे हैं, बिहार के कंटेक्स्ट में हम लोग देख रहे हैं। अगर इसको नोट डाउन कर रहे हैं तो नोट डाउन कर लीजिए इसको। और इसके बाद एक मेजर इन्फॉर्मेशन और मैं आप लोग को दे दूंगी कि वहाँ पे बिहार में और क्या, जैसे प्रमंडल कितने हो गए, कमिश्नरीज कितनी हो गई, ये सारी चीज़ें। ठीक है, अनुमंडल कितने हैं, प्रमंडल कितने हैं, इसको अगर लिख रहे हैं तो लिख लीजिएगा।
इसको अगर लिख रहे हैं तो प्लीज़ लिख लीजिएगा। हाँ, इसको अगर लिख रहे हैं तो इसको लिख लीजिएगा। और स्पेशली जो है मेरी कुछ जो क्लास है वो मैं आप लोगों को बता दूंगी। इसको लिख लीजिए इस सबको। चलिए अब आते हैं, ये तो हो गया कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन। एंड द थर्ड थिंग इज दैट अब यहाँ पर कुछ बातें और हम लोग देख लेंगे कि बिहार में ये कुछ मैंने बेसिक्स था, ये आज की क्लास का ये क्या है, दिस इज बेसिक्स ऑफ बिहार, कि बिहार का क्या है, ये बेसिक्स है। जो मैं आप लोग को और भी चीज़ें इसमें और भी क्या चीज़ें बताऊंगी। जैसे अब यहाँ पर आते हैं कि स्टेट के मामले में कुछ मामले देख लीजिएगा। जैसे अब यहाँ आ जाइए प्रमंडल, ठीक है, प्रमंडल कितने हैं। उसके बाद आ जाइए बिहार में प्रखंड कितने हैं। उसके अलावा अगर हम लोग देखें यहाँ पर कि ये प्रखंड हो गया और उसके अतिरिक्त क्या क्या है, अनुमंडल कितने हो गए, जिले कितने हो गए। तो इसको मैं एक सेकेंड, इसको ना इस तरह से, इसको मैं प्रखंड हटाई देती हूँ। पहले प्रमंडल हो गया आपका, नेक्स्ट में हो जाएगा आपका जिला। मैं उसी सीक्वेंस में आपको क्या करती हूँ, जिला हो गया। एंड इसके बाद यानी प्रमंडल के बाद क्या है, जिला, और जिले के बाद हम लोग क्या देख रहे हैं यहाँ पे, अनुमंडल और प्रखंड। अनुमंडल और क्या है, प्रखंड है। अब यहां पर देखिए प्रमंडल के बारे में अगर बात करें तो बेसिकली इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इसी को कहा जाता है कमिश्नरी। बेसिकली ये क्या है, आपको किस नाम से जाना जाता है, कमिश्नरी, कि कितने कमिश्नरी हैं बिहार में। ठीक है, प्रमंडल के बारे में बात करें तो इसकी जो संख्या है दैट इज 9। ये कितना है, दिस 9 है, इसकी 9 प्रमंडल है बिहार में, कमिश्नरी है। उसके अलावा जिले के बारे में बात करें कि बिहार में हाउ मेनी डिस्ट्रिक्ट इन बिहार, हाउ मेनी डिस्ट्रिक्ट इन बिहार, तो देयर आर 38। यहाँ पे क्या है, 38 जिले हैं बिहार में। ये ध्यान रखना कितने जिले हैं, 38 जिले हैं बिहार में। अनुमंडल का मतलब होता है बेसिकली सब डिवीजन, सब डिवीजन, ठीक है ना। हाउ मेनी सब डिवीजन, कितने सब डिवीजन है इसमें, ये ध्यान रखना है। तो अनुमंडल कितने हैं यहाँ पे, 101, ठीक है, कितने हैं, 101 यहाँ पे क्या है, अनुमंडल है। प्रखंड का मतलब होता है, जो आप लोग बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें प्रॉपर एक पोस्ट भी है बीडीओ, जिसको क्या कहते हैं, प्रखंड विकास पदाधिकारी, ब्लॉक जो है डेवलपमेंट ऑफिसर। तो ये प्रखंड जो है इसके बारे में देखें हम लोग कि बिहार में कितने प्रखंड हैं। तो ये है 534, कितने हैं, इसकी संख्या कितनी है, 534। इसको अगर नोट डाउन कर रहे हैं तो नोट डाउन कर लीजिए। देखिए प्रमंडल जो है यानी इट मीन्स कि कमिश्नरी के बारे में बात करें तो इन बिहार देयर आर 9 कमिश्नरीज। डिस्ट्रिक्ट दैट इज 38 डिस्ट्रिक्ट। अनुमंडल 101 है यहाँ पे। और प्रखंड के बारे में बात करें यानी कि अगर हम लोग ब्लॉक के बारे में बात करें दैट इज 534, दैट इज 534, ठीक है। तो ये आपको क्या है, देखिए किसी भी राज्य के बारे में अगर आप पढ़ते हैं तो मैंने आपको अगेन आई रिपीट दैट दिस इज द बेसिक्स। ये क्या है, आपका बेसिक है, आपको बेसिक है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। ये क्या करना है, आपको पता होना चाहिए कि ये क्या है, आपका बेसिक है और ये आपको मालूम होना चाहिए। ये उम्मीद की जाती है कि आपको मालूम हो, ठीक है। तो बेसिकली हम लोग क्या देख रहे हैं, दीज आर द बेसिक्स ऑफ बिहार। ये बेसिक्स था जिसके बारे में हमने क्या किया, यहाँ पर आज बात की। और इसके बाद से एक चीज़ और मैं आप लोगों को बता दूं कि जो मेरी क्लासेस जो होगी तो वो मोस्टली जो है आपको मान के चलिए कि 1.5 आवर ये मेरी क्लास का रहेगा टाइमिंग, क्योंकि बिहार स्पेशल में क्या करना है, हमें सारी चीज़ें अच्छे से कवर करते हुए, क्वेश्चन वगैरह भी लगवाते हुए आप लोगों के साथ आगे मैं बनी रहूँगी और आपको बताते चलूँगी। मुझे उम्मीद है कि आज की क्लास आप लोग को समझ में आया होगा। और आज की क्लास 1 आवर की ही है क्योंकि इंट्रोडक्टरी है। एंड द सेकेंड थिंग इज़ दैट कि इसके बाद जो है जो भी क्लासेस होंगी उसी आगे जो है आप लोग को इसके बारे में नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो आप लोग क्या करिए, जैसे मैंने आपको बताया कि मैं आपको जैसे कल यानी कि फ्रॉम टुमारो आई विल स्टार्ट द टॉपिक फ्रॉम मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ बिहार। मैं बिहार के मॉडर्न हिस्ट्री से ही क्या करूँगी, स्टार्ट करूँगी। एंड दैट इज़ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग एंड इंपॉर्टेंट टॉपिक टू ऑल ऑफ यू। तो आप लोग उससे क्या करिएगा, जुड़िएगा। बाकी और जो बेसिक में है इन्फॉर्मेशन वो सारी बातें मैं आप लोगों से करूँगी। तब तक के लिए आज के लिए इतना ही क्लास रहने देते हैं और धन्यवाद आप सभी का। और मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है कि ये बैच आ चुका है और धन्यवाद, थैंक्स टू ऑल। आप लोग जुड़िए और क्लास का जो है ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठाएं आप सभी लोग। चलिए फिर मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर, धन्यवाद, ओके जी।